आलमदाद आलमदाद को उनसे बहस करते देख गजलान साईं ने सख्त लहजे में कहा, साईं हुक्म। आलमदाद गजलान साईं की आवाज़ पर अदब से सर झुकाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। आलमदाद, उस लड़की को आप संभालो, मैं शाह बीबी को संभालता हूँ। गजलान साईं के हुक्म को सुनता वो साकित रह गया, क्योंकि साईं उसे वो हुक्म दे रहे थे जो साईं के खुद के असूलों के खिलाफ था। वो उसे एक नामहरम लड़की को छूने का कह रहा था। उसका हैरान होना बजा था। साईं, हम एक गैर महरम लड़की को कैसे हाथ लगा सकते हैं? वो थूक निगलते हुए कहने लगा। नजरें बेइरादा उस लड़की की जानिब गईं जो कद में उससे छोटी थी, लेकिन जुबान उसकी नूरे हरम से भी 2 हाथ आगे थी। वक्त का तकाजा है ये आलमदाद, हम इस वक्त एक लड़की को इस सुनसान सड़क पर तनहा छोड़कर नहीं जा सकते। अगर कुछ भी हो गया उस लड़की के साथ तो हम शाह बीबी को क्या जवाब देंगे? गजलान साईं रात के अंधेरे में और उस सुनसान सड़क के ख्याल से उस लड़की को अपनी हवेली में ले जा रहा था, वरना वो कभी ये ना करता। एक नामहरम लड़की को अपनी हवेली में कभी वो पनाह ना देता। नूरे चले उठे, रात बहुत हो गई है। इस वक्त सड़क पर बैठना सेव नहीं है। उठिए शाबाश। गजलान साईं आलमदाद से कहता नूरे हरम के पास घुटनों के बल बैठकर उसे कहने लगा तो नूरे हरम ने अपने दोनों हाथ उसके गले पर बांधे। शाह साईं, हमें उठाइए, हम ऐसे नहीं जाएंगे। वो इतने लाड से कह रही थी कि मजबूरन गजलान साईं ने उठकर उसे उठाया और गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। दूसरी तरफ आलमदाद वहां खड़ा बेचारगी से उस नशे में चूर लड़की को देखने लगा, जो अब सड़क पर अपने दोनों बाजू पैरों पर बांधकर सिमट कर लेटी हुई थी। ए लड़की, उठो, मैं तुम्हारा खादिम नहीं हूँ जो तुम्हें उठाकर गाड़ी तक ले जाऊं। चलो शाबाश, शराफत से उठो। वो शदीद गुस्से से सुर्ख होता फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला, मेरे सांड हलवाई सनम, तुम इतने बुरे भी नहीं हो, अच्छे खासे हैंडसम हो। चलेगा, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, साये की तरह चिमट कर रहूंगी तुमसे। माँ मेहर उसकी आवाज़ पर यकदम से उठी और चलकर उसके सामने खड़ी होकर बगौर उसके खूबरू चेहरे को देखने लगी। फिर उसके दोनों गाल खींचते हुए बोली, आलमदाद एक वजी मर्द था। गंदुमी रंगत की वजह से वो और भी ज़्यादा हैंडसम लगता। ऊपर से उसका दराज कद, उसने उसने तो उसकी वजाहत को और मुकम्मल कर दिया था। चुप लड़की, वरना मजबूरन मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। आलमदाद की सख्त घुसीली आवाज़ पर वो अपने गुलाबी होंठों पर उंगली रखकर खामोश हो गई तो आलमदाद ने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ाए और वो बगैर पीछे मुड़े आगे बढ़ रहा था कि तभी पीछे से माँ मेहर ने उसकी पीठ पर चढ़कर उसे शदीद गुस्सा दिला दिया। ए लड़की, नीचे उतरो, मैं तुम्हारा शोहर नहीं जो इस तरह मेरी पीठ पर सवारी कर रही हो। नीचे उतरो, मोटी लड़की। वो अपनी पीठ पर वजन महसूस करता सख्त गुस्से में बोला, जबकि महरमा उसके गले लगी, दोनों हाथ डाले उसकी गर्दन में, सर उसकी पुष्ट पर रखे नशे में बुड़बुड़ा रही थी। सांड हलवाई सनम तो तुम हो ना मेरे? सख्ती से उसके गले पर दबाव बढ़ाते वो बोली। आलमदाद दबाव की वजह से अपनी आंखों को बाहर उबलते महसूस कर रहा था। वो लड़की उसे सच में पागल कर चुकी थी। नीचे उतरो लड़की, शराफत से, वरना। वो गाड़ी के पास पहुंचकर उसे कहने लगा, जो अब शायद सो चुकी थी। और गाड़ी की पिछली जानिब का दरवाज़ा जब उसने खोला तो अंदर का मंजर देख वो शर्मिंदा हो गया। नूरे हरम भी उसके साईं को उस लड़की की तरह तंग कर रही थी जो उसे तंग करने के बाद अब उसकी पीठ पर सो रही थी। दूसरी तरफ नूरे हरम गजलान साईं की गोद में ही सो चुकी थी और गजलान साईं उसके बालों में उंगलियां चला रहे थे। जबकि आलमदाद ने महरमा को आगे लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट को संभाला तो गजलान शाह ने उसे संजीदगी से मुखातिब किया। आलमदाद, कल से तुम इस लड़की पर नज़र रखोगे। ये जहाँ जाती है इसके पीछे जाओ। हम नहीं चाहते कि कोई और गड़बड़ हो। गजलान की संजीदा आवाज़ पर वो पीछे मुड़े बगैर उससे कहने लगा, पीर साईं, आप शाह बीबी को क्यों नहीं रोक रहे? आप जानते हैं कि अगर वो नाकाम हो गई तो कितना बड़ा तूफान आएगा। वो सामने देख रहा था। आलमदाद की बात पर नूरे हरम के नाजुक हाथों से वो यूएसपी लेकर खिड़की से बाहर फेंककर उन सब चीज़ों को जो नूरे हरम उसके लिए जमा कर रही थी ताकि वो उसे इंसाफ दिला सके, वो उसकी मेहनत को इस तरह एक एक करके ख़त्म करने वाला था, क्योंकि अब वो इंसाफ बिल्कुल नहीं चाहता था। क्योंकि जो उसके अपनों ने बेएतबारी उसे दिखाई थी वो उस पर इतना हर्ट हुआ था कि अब वो उनके सामने जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए उसने ये यूएसबी बाहर ही फेंक दी थी। वो प्यार से उसकी जुल्फों को संवार रहा था। नूरे हरम की आंखें अपने बालों में उंगलियों के लम्स पर खुली तो गजलान शाह के हाथ ठहर गए और चेहरे पर यकदम सख्ती छा गई। वो उस वक्त उसी सुर्ख स्कर्ट में मलबूस थी। उठ गई आप गुस्ताख लड़की,
वो सख्त नज़रों से उसे देखता सर्द लहजे में बोला, सॉरी शाह साईं, हमारा बहुत दिल चाह रहा था कि पहले की तरह एंजॉय करते। नूरे हरम अपने कपड़ों को देखने के बाद खिसियानी हंसी हंसकर देखते हुए कहने लगी, पहले क्या आप शराब भी पीती थी गुस्ताख लड़की, सड़कों पर नाचती भी थी, गला फाड़ फाड़ कर गाती भी थी अपनी सहेली के साथ। वो उस वक्त उसकी क्लास लेने के मूड में था, जबकि नूरे हरम को अचानक से उस यूएसबी का ख्याल आया तो उसकी बातों को नज़रअंदाज करती तेज़ी से उठी और उस यूएसबी को ढूंढने लगी। शाह कल मेरे पास एक यूएसबी भी थी, वो देखी आपने? वो परेशानी से उसे देखते हुए पूछने लगी। हाँ, हमने वो फेंक दी, वो एकदम संजीदगी से बोला। क्या? आपने वो यूएसबी फेंक दी? यह आपने क्या कर दिया? हमने इतनी मेहनत से आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए इतने सबूत इकट्ठे किए और आपने वो इतनी आसानी से फेंक दिया। क्यों किया आपने ऐसा? वो उसकी जानिब देखते हुए गुस्से में आकर बोली, भला वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता था और क्यों उसने ये किया? हम नहीं चाहते नूरे कि आप हमें बेगुनाह साबित करें। वो आराम से उसके सर पर धमाका करता उसे देखने लगा, जो साकित नज़रों से उसे ही देख रही थी। आप ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं? आपको तो हमसे भी बेहतर पता है ना कि जो इंसान अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता वो बहुत बड़ा गुनहगार होता है। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तासुफ से उसे देखते हुए बोली, क्योंकि हमें अब अपनों से मिलना ही नहीं है, उन लोगों से मिलना ही नहीं जिन्होंने हम पर एतबार ही ना किया, हमें अपने लफ्ज़ों से हर्ट किया। अब हम उनको देखना भी नहीं चाहते। आप भी पीछे हट जाएं नूरे, वरना आपको वो लोग नुकसान पहुंचाएंगे जो हमें मंजूर नहीं। आपको अगर कुछ हुआ तो हम भी मर जाएंगे। वो उसे शानों से पकड़कर दर्द से बोला तो नूरे हरम उसकी दर्द भरी आवाज़ पर आंखों में नमी लिए उसे देखते हुए सर नफ़ी में हिलाने लगी। नहीं, हरगिज़ नहीं, अब हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें अपने शाह साईं को बेकसूर साबित करना है, फिर चाहे हम आपको बेकसूर साबित करते करते मर ही क्यों ना जाएं। अब हम कभी अपने कदम पीछे नहीं लेंगे। वो सख्ती से कहती उससे लगकर उसे आगे कुछ भी कहने से रोक गई तो वो बेबसी से उसे खुद से लगा गया। दस्तगीर शाह हवेली में दाखिल हुआ तो हवेली के मुलाजमीन को इतने ज़्यादा काम में मसरूफ़ देख हैरत से अंदर हवेली के बड़े से हॉल में दाखिल हुआ। अम्मा साईं, ये चुड़ैल साईं किसके सर पर सवार होने वाली है? आज हवेली में जो रौनकें लगी हुई थी जिससे वो उससे अनजान था, लेकिन जब अम्मा साईं के रूम में दाखिल हुआ तो फातिमा शाह अपनी कज़न को सुर्ख चुन्नी में देख वो सारा मामला समझ गया। वो शरारतन अम्मा साईं से बोला। फातिमा शाह उससे 2 साल छोटी थी और सालार शाह की छोटी बहन थी। आकिब शाह दूसरे नंबर के बेटे थे। पहले नंबर पर हलीमा शाह थीं जो गजलान ऐनी शाह की मां थी, जो उसकी पैदाइश के कुछ पेचीदगियों की वजह से चल बसी थी। तीसरे नंबर पर बख्श शाह थे जिनके सिर्फ 2 ही बेटे थे, शहरयार बख्त शाह और दूसरा अली बख्त शाह। फिर चौथे नंबर पर आलम शाह थे जिनके 2 ही बच्चे थे, एक दस्तगीर आलम शाह और दूसरी बेटी ज़ैनब आलम शाह। हैं एक शैतान जो हमारी बच्ची को तंग करने का मौका नहीं जाने देते। अम्मा साईं ने उसे देखते मायने खेजी से कहा, मतलब वो यहीं हवेली में है क्या? क्या वो अली बख्श शाह है अम्मा साईं? फातिमा जो शर्म से न जाने क्यों सुर्ख हो रही थी उसकी मौजूदगी की वजह से। दूसरी बात पर अम्मा साईं की बातें उसे खतरे की तरफ इशारा देने लगी। वो संजीदगी से उनसे पूछने लगा, फातिमा शाह का निकाह कल आपसे तय किया है आपके दादा साईं ने दस्तगीर बच्चे? वो उनकी बात सुनकर फटी आंखों से फातिमा के खूबसूरत चेहरे पर शर्म की लाली को देखते हारे हुए कदमों से पीछे हटने लगा। नहीं अम्मा साईं, हम ये निकाह नहीं कर सकते। आप रोक दें दादा साईं को, वरना हम कुछ कर बैठेंगे। यकदम वो सख्त गुस्से में आकर उनसे बोला। जितनी भी नाराज़गी या नफ़रत हो उसे महरोसा शाह से, लेकिन वो उसकी मोहब्बत भी तो रह चुकी थी ना। वो भला महरोसा शाह के अलावा कैसे किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकता था? क्यों बच्चे, फातिमा शाह में क्या कमी है जो आप इनकार कर रहे हैं? अब आपकी उम्र भी हो चुकी है, हम और देर नहीं कर सकते हैं। और अली शाह की भी शादी ज़ैनब शाह से तय कर दी गई है, कल उनका भी निकाह है। ये फैसला आपके दादा साईं का है जो किसी सूरत नहीं बदल सकता। आप अच्छे से जानते हैं अपने दादा साईं को कि वो अपनी ज़ुबान के कितने पक्के हैं। अम्मा साईं की बात पर वो शदीद गुस्से से वहाँ से निकला, फिर हवेली से भी। अब उसका रुख अपने फार्म हाउस की तरफ था। वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता था? ये बात सोच सोच कर वो चल रहा था और इसी वजह से वो अपनी तबीयत को भारी महसूस कर रहा था। उसका सर यकदम चकराने लगा था। हार्ट बीट तेज़ होकर उसके दिल में शदीद दर्द को जगाकर उसे अपना दिल मसलने पर मजबूर करने लगी। वो एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा अपने सीने पर रखकर अपने सीने को मसलने लगा।
महरोसा लिविंग रूम में बैठी उन सब लम्हों को याद करती मुस्कुरा रही थी जो उसने उसके साथ स्कूल ट्रिप में गुजारे थे। वो पहले उसे बहुत भयानक लगते थे, लेकिन अब उसे बहुत ही खूबसूरत लगने लगे थे। अब उसे समझ में आ गया था कि जो भी उस रात हुआ वो शरई हैसियत से सही, वो मियाँ बीवी थे, तो उनके दरमियान जो कुछ हुआ वो गुनाह नहीं बल्कि वो उनका हक था। हम कितने गलत थे ना दस्तगीर शाह, जो आपको अपने लफ्ज़ों से चोट पहुंचाते थे। तभी अपने अल्फाज को याद करती वो बुरी तरह से सिसक उठी। आज उसे एहसास हो रहा था कि वो अपने ही बच्चे को गालियां दे रही थी इतने दिनों से, और उसे ही मारने की कोशिश करके उसने उसे बहुत हर्ट किया था। ये सोचकर वो बुरी तरह रोने लगी। वो रो रही थी उन सब बातों को याद करके। तभी उसे किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो तड़प कर अपनी जगह से उठी और उस जानिब बढ़ी जहाँ से आवाज़ आई थी। शाह! सामने मुंह के बल गिरे दस्तगीर शाह को देख वो तड़प कर जोर से चीखती उसकी जानिब बढ़ी और उसे सीधा करती उसे पुकार उठी, महरू। वो एक हाथ से अपने सीने को मसलते हुए उसका नाम लेने लगा। महरूसा उसके मजबूत हाथ को पकड़कर सहलाने लगी। जी शाह, आप ठीक तो है ना? ये आपका चेहरा इतना पीला क्यों हो रहा है? वो उसके पीले पड़ते चेहरे को थामते हुए बोली। महरूसा, हम ठीक नहीं हैं। हम कल बर्बाद होने जा रहे हैं, सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप हमें आज अपनाती ना तो कल हम भी अपनी बर्बादी को मजबूरी में गले ना लगाते। वो उसकी उंगलियों को अपनी मजबूत उंगलियों में फंसाकर दर्द भरी आवाज़ में बोला। महरूसा शाह उसकी सुर्ख नम आंखों को देखती तड़प कर रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं शाह? महरोसा उसकी अजीब बात पर बेकरारी से उसका सर अपनी गोद में रखते बोली। हम अपनी बर्बादी का जिक्र कर रहे हैं आपसे महरोसा। हम किसी और का नाम खुद से जोड़कर बर्बाद होने वाले हैं, सिर्फ आपकी वजह से, आपकी सख्त बातों की वजह से। हम खुद को किसी और का होने से रोकने से बचा नहीं पा रहे। कल हमारा निकाह हमारी कज़न से हमारे दादा साईं ने तय कर दिया है। अगर आज आपने हमारी मोहब्बत को अपनाया होता तो हम कभी किसी और को इस तरह अपनी ज़िंदगी में आने ही ना देते। वो नमकीन पानी आंखों में लिए सीने को बुरी तरह मसलते हुए उठा और फिर उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरकर देखने लगा। महरूसा शाह उसके इस तरह देखने पर सख्त डर गई। उसे लगा शायद वो उसे जी भरकर आज आखिरी बार देख रहा है, फिर कभी ना देखने के लिए। वो आंखों में आंसू लिए खुद भी उसे बेकरार नजरों से देखने लगी। एजेंट एम एहतियात से अपने कदम उस क्लब के एक रूम की तरफ आहिस्तगी से बढ़ा रही थी। अगर उस वक्त उसकी जगह कोई और कमज़ोर लड़की होती तो डर के मारे फोत हो जाती, जबकि वो एक बहादुर लड़की थी। एजेंट एम एक बहादुर फौजी। वो उस रूम के बाहर जा पहुंची जहां बहुत सारे लड़के और लड़कियां थे जो कभी मीरब बेग के दोस्त हुआ करते थे। वो सब के सब ड्रग्स डीलर थे। दरवाज़ा खुला छोड़कर वो अंदर झांकने लगी। वो इसी तरह मगन अंदाज में अंदर हो रही कार्रवाई को देख रही थी। पीछे से किसी ने आकर उसे अपनी गिरफ्त में दबोचा और घसीटते हुए सामने रूम में ले जाकर पीछे बने बारटेंडर की जानिब बढ़ा और उसे उस बारटेंडर से लगाकर उसके मुंह पर अपना मर्दाना खुरदरा हाथ जमा दिया। ये मैं हूँ आलमदाद, आवाज़ मत निकालना लड़की। वो ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी कि तभी उसकी समातों में खूबसूरत भारी मर्दाना आवाज़ गूंजी तो वो पुरसकून होकर खड़ी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका सकून रुखसत कर दिया। सामने खड़े उस शख्स ने उसके चेहरे पर झुककर, क्योंकि उस रूम का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था, उस शख्स को एजेंट ए के गालों पर मजबूरन झुकना पड़ा। हाउ डेयर यू टच माई चीक। उसका सर जो बार टेंडर पर था। एजेंट एम यकदम से उठी और एजेंट ए के मजबूत वजूद से लड़ने लगी। अपने नाजुक हाथ उसके पेट पर जोर से मारती वो अपने दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द बांधकर उसके ऊपर आकर गुस्से से अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे पर हमला करने लगी। रूम में अंधेरा होने की वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। मैंने थोड़ी देर क्या बकवास की लड़की तुमसे? हाँ, मैंने कहा ना कि खामोश हो जाओ, बस खामोश होकर खड़ी हो जाओ। वो सख्त गिर लहजे में कहने लगा तो वो खामोश हो गई। क्यों आई हो तुम इस खतरनाक जगह पर? जब वो रूम में आने वाला चला गया तो मुकाबिल ने उसे खुद से दूर करते तुंदखो लहजे में पूछा, तुम कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? माँ महर उल्टा गुस्से से मुकाबिल से सवाल पूछने लगी। तुम्हारी दोस्त नूरे हरम के शोहर का खादिम खास हूँ मैं। मुकाबिल ने भी उसी की तरह गुस्से से जवाब दिया तो माँ महर खान उसकी बात पर सख्त नज़रों से उस अंधेरे में उसे देखने की कोशिश करने लगी जो रोशनी ना होने की वजह से वो कामयाब ना हो सकी। शाह का चेहरा वो उसे सहारा देकर सामने के सोफे की जानिब बढ़ती हुई परेशानी से बोली, महरू दुआ करें कि आज की ये रात हमारी आखिरी रात बन जाए। शायद आपकी दुआ कबूल हो जाए और आपकी जान हमसे छूट जाए और हमसे भी
और हम भी बर्बाद होने से बच जाएं। अगर कल किसी और औरत के नाम को हमने अपने नाम के साथ जुड़ते हुए देखा ना, तो हम कल हवेली के हॉल में ही मर जाएंगे। महरू, दुआ करें हम आपकी गोद में इसी लम्हे अपनी आखिरी सांस ले लेंगे। वो सोफे पर उसके बिठाते ही आगे बढ़ा और उसे भी अपने पास सोफे पर बिठाकर खुद उसकी गोद में सर रखकर अपनी स्याह लंबी मुड़ी हुई पलकों को मीचकर दर्द भरे लहजे में बोला, शाह। वो उसकी बात पर तड़प कर उसके उनाबी होंठों पर अपना नाजुक हाथ रखते हुए उसका नाम पुकार उठी, महरू, हम मरना चाहते हैं, लेकिन मौत भी शायद आपकी तरह हमसे रूठ गई। वो अपनी आंखों में दर्द लिए बोला। महरूसा शाह उसकी बातों पर हिचकियां लेकर बुरी तरह रोने लगी। वो अंदर से इतना टूट गया था, सिर्फ उसकी वजह से, उसके सख्त जहरीली बातों से, उसकी बेरुखी, बेतनाई और शदीद नफरत से। वो मौत की दुआ मांग रहा था। शाह, प्लीज़ मौत के बारे में मत सोचिए, खुदा के लिए। वो रोती हुई उसकी पेशानी से अपनी पेशानी को जोड़कर रोने लगी। उसके रुखसारों पर फिसल कर आंसू दस्तगीर के सुर्खों सफ़ेद गालों को भिगो रहे थे, जो अपनी आंखें सख्ती से मींचे हुए था। अपने गालों के भीगने पर वो अपने गालों को शिद्दत से जलता महसूस करने लगा। महरू, जब हम आपकी नफ़रत को सह सकते हैं तो आप भी हमारी मौत को सह लेंगे। नहीं, आप तो हमसे बेतहाशा नफरत करती हैं ना शायद। उसकी बंद आंखों के किनारों से एक मोती फिसल कर सीधा गालों पर बहता घनी मूंछों तले दबे होंठ पे जा गिरा। आप हमारी मौत पर जश्न मनाएंगी, रोना तो सिर्फ हमारे मुकद्दर में लिखा है। आप तो खुशी महसूस करेंगी हमारी मौत का सुनकर। हम भी ना जाने क्या क्या आस लगाए बैठे हैं और क्या क्या सोच रहे हैं कि आप हमारे जीते जी हमारे लिए नहीं रोएं, तो शायद हमारे मरने पर आप हमारे लिए रोएं। वो आंखें खोलकर झटके से उठा और हारे हुए लहजे में बोला। महरूसा शाह आज उसकी बातों पर सिर्फ अश्क बहा रही थी, जबकि वो बेदर्द साहिबान अपनी बातों से उसके दिल में जहरीले और नोकीले तीर बरसा रहा था। शाह, ऐसी बातें मत करें, खुदा के लिए देखें, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं। प्लीज़, हमने आपके साथ जो किया उसका हमें बहुत अफसोस है। अब हम आपको बेहद चाहने लगे हैं। खुदा गवाह है, हम नहीं रह सकते आपके बगैर। आप हमारे बच्चे को सोचकर ऐसा मत करें। हमारा नहीं तो हमारी कोख में पल रहे इस बच्चे का ही सोच लें। इस शादी से इनकार कर दें और हमारी सच्चाई सबको जाकर बता दें। हम आपकी बीवी, आपकी मोहब्बत और आपके बच्चे की माँ हैं। वो उसे देखते हुए तेजी से उससे लगकर रोते हुए बोली, क्यों महरोसा शाह, हम क्यों दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकते? आप हमें दूसरी शादी से किस हक से मना कर रही हैं? आपने खुद ही अपना ये हक छीना, फिर आप मुझे क्यों, किस हक से मना कर रही हैं? और हम ऐसा क्यों करें और किसके लिए करें? वो उसके नर्म रेशमी बालों को सख्ती से अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए संजीदगी से पूछने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था महरूसा शाह पर। वो जब चाहे उसे ठुकराती और जब चाहे अपनाती। यही बात उसे पागल कर रही थी गुस्से से। महरूसा दस्तगीर आलम शाह इस सवाल पर झटके से उससे अलग होकर उसे देखने लगी, फिर आगे बढ़कर उसके चेहरे को थाम कर आज खुद पहल करने लगी। नहीं महरू, आपने बहुत देर कर दी। अब हम अपना इरादा नहीं बदल सकते और ना ही अपने ख़ानदान की लड़की को किसी मुश्किल में डाल सकते हैं। वो उसे खुद से दूर करता इनकार में सर हिलाता उसे शॉक्ड कर गया। नहीं, अभी भी आपके पास वक्त है। आप ये शादी रोक सकते हैं, हमारे लिए ना सही, हमारे बच्चे के लिए। खुदा के लिए शाह, हमारे बच्चे पर ये जुल्म मत करें। वो यकदम से ममता के प्यार में अपने महबूब शोहर के हाथों और चेहरे को छूते हुए आंखों में ढेरों नमी लिए रो रो कर बोलने लगी। नहीं महरू, अब वक्त ही नहीं है। आपने देर कर दी। अपने शोहर को आपने खुद अपने हाथों से अपनी बेतनाई और अपनी बदगुमानी से दूर कर दिया। अब हम आपसे सिर्फ नफरत करते हैं। हमारे जज्बात तो उसी दिन मर गए जिसने आपने हमारे जायज़ रिश्ते को और हमारे जायज़ बच्चे को गाली दी थी, और हमारी मोहब्बत को तो आपने खुद हमारे दिल के कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया था। अब आप चाहे अपना सर पटक पटक कर हमें वो मोहब्बत याद दिलाती रहेंगी ना, हम तब भी वो सब याद नहीं करेंगे कि कभी हमने आप अपने दिल में आपके लिए कोई एहसास महसूस किया था, आपको दीवानगों की तरह चाहा था, आपको दीवानों की तरह चाहा था। वो अपने चेहरे पर उसके नाजुक हाथ हटाकर खुरदरे लहजे में कहता, उसके नाजुक से दिल को सख्त रंज पहुंचा गया। वो समंदर जैसी नीली आंखों में गीलापन और गुलाबी होंठ अपनी अक्का मकली पर थरथरा उठे। उसके होंठों से उसका नाम निकलने ही वाला था कि उसने सख्त दुरुस्तगी से उसे जबड़ों से पकड़कर नफरत से उसे देखने लगा, जो इतनी सख्ती पर सिसक उठी। हमने कहा था ना आपसे, क्या आप अपना सर भी अब पटकेंगी ना? हम फिर भी आपके नहीं होंगे।
अब आप सिर्फ हमारे बच्चे की माँ की हैसियत से यहाँ इस घर में रहेंगी। अब हमारी बीवी की हैसियत सिर्फ फातिमा आकिब शाह को हम देंगे। अब हमारी ज़िंदगी में अव्वल और आखिरी औरत बनकर हमारी ज़िंदगी में अब वही आएगी, बीवी की हैसियत से। हमने सिर्फ आपको सोचा था, और जब सोचा तब हमें आपसे इश्क हुआ, लेकिन हम आपकी इस नफ़रत को सहते सहते वो ख्वाहिश अपने दिल में अपनी मोहब्बत के साथ दफन कर चुके हैं। अब आप हमारे दिल से उतर चुकी हैं। अब वहाँ एहसास के दीप नहीं जलते, बल्कि नफ़रत के सुलगते दहकते शोले जल बुझ रहे हैं। अब हमारे दिल में सिर्फ वीरानियों का राज है। किसी औरत के लिए अब हम वो जज्बात महसूस नहीं करेंगे जो हमने सिर्फ आपके लिए किए थे। दस्तगीर आलम शाह की उसके जबड़े पर तनी सख्त गरीफ के साथ साथ लहजे में भी करख्तगी थी। महरोसा शायद तकलीफ से आंसू बहाती उसे देख रही थी।